प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और मैंने किस तरह से 6,000 रुपये बचाए अपनी पूरी बाइक की पेमेंट में। ये देखो, ये टैंक पैड मैंने लगवा लिया है। अब इसके बाद मैं पीपीएफ कराऊंगा तो इसके हिसाब से कटिंग हो जाएगी। मुझे ना क्या लगता है, अगर मैं लॉन्ग राइड्स पे कहीं गया, बाइक पार्किंग में लगाई या लोकल दिल्ली में भी, इसे उतार के कोई ना कोई ले जाएगा। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है संडे, आज है दिवाली का दिन और आज फाइनली 3 महीने की वेटिंग के बाद वो दिन आ गया है कि जब मेरी दिवाली बहुत स्पेशल होने वाली है। क्योंकि एक राइडर के लिए उसकी दिवाली उस दिन होती है जब उसकी बाइक आनी होती है। तो आज वैसे भी दिवाली है और दिवाली वाले दिन मेरी बाइक भी आ रही है। तो यार ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और आज मेरे साथ है मेरे बड़े भैया दीपक कौशिक। ये बॉडी बिल्डर हैं, जिम ट्रेनर है, जिम है इनका खुद का। बहुत दिन से मेरे YouTube चैनल पे मेरी प्रीवियस वीडियोस पे पूछ रहे थे कि भैया आपकी बाइक कब आएगी। तो यार फाइनली आज वो दिन आ गया है। और वीरेंद्र राजपूत एक करके हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने काफ़ी पूरा एक लिस्ट मुझे दिया जो चेकआउट करना चाहिए जब आप बाइक की डिलीवरी लेते हैं। तो बाइक की डिलीवरी के लिए यार सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है, पेमेंट्स, इंश्योरेंस, गाड़ी का नंबर भी अलॉट हो गया है। नंबर बहुत अच्छा आ गया है लकीली। मैंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं किया है। वैसे अगर नंबर आप पिक करते हैं तो 4,500 रुपये वो एक्स्ट्रा मुझसे चार्ज कर रहे थे, लेकिन वो नॉर्मली नंबर बहुत अच्छा आ गया है। तो अभी चल के आपको नंबर भी दिखाऊंगा। और आज पूरा पीडीआई जो करना होता है वो मैंने जो कल किया, उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और मैंने किस तरह से 6,000 रुपये बचाए अपनी पूरी बाइक की पेमेंट में। दिल्ली में वैसे जो बाइक है 3,11,000 के अराउंड पड़ रही है और मुझे बाइक 3,05,000 के अराउंड पड़ी है। वो अभी आपको बताता हूँ कि वो मैंने कैसे बचाए। तो देखो यार, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। एक तो पूरी बाइक का ओवरऑल एक इंस्पेक्शन कर लो, देख लो पूरी बाइक को कहीं से भी डेंट या पेंट तो नहीं उतरा हुआ है, गाड़ी में कोई डेंट तो नहीं है, फ्यूल टैंक पे, किसी पार्ट पे, शॉकर पे या फिर फिट एंड फिनिश में कहीं पे कुछ जो है नॉर्मल से ज़्यादा गैप किसी चीज़ में तो नहीं आ रहा है। आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं बाजू में खड़ी हुई किसी और दूसरी बाइक से, सेम मॉडल से, अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो। और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन से पहले आप सब लोगों को यार अपनी जो भी बाइक ले रहे हो उसकी एक टेस्ट ड्राइव ले लेनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाइक की जब आप चलाते हैं तो एक तरफ भागती है, जैसे आप दोनों हाथ छोड़ेंगे एक तरफ भागती है। ब्रेकिंग में या कुछ इश्यूज़ हो सकता है। आपके नाम, आपके डॉक्यूमेंट्स में वो चेसिस नंबर चढ़ने से पहले आप एक बार बाइक को चला के ज़रूर देखो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके अलावा बाइक के टायर्स, ठीक है, उसको आप देखिए, मीटर को ऑन करके सारे फंक्शंस चेक कर लीजिए, सारे मीटर के फंक्शन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। इंजन पे कहीं डेंट वगैरह तो नहीं लगा है। टायर्स, सारे पार्ट्स ठीक से फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जनरली कोई बहुत बड़ा इशू आता नहीं है यार नई बाइक में। जब भी आप लेने जाएंगे प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज भी आप लोगों को करना चाहिए। एक्चुअली कल जब मैं अपनी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा था बाइक के रिगार्डिंग, तब एक जो कस्टमर है यार, बहुत यहाँ पे कुछ हो गया था सीन, मैं आपको बाद में बताता हूँ हुआ क्या था उस बारे में। ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। कस्टमर्स यार बाइक ले रहे हैं, पूरे स्टाफ को हम लोग ख़रीद नहीं रहे हैं, पूरी किसी की हम रिस्पेक्ट करना भूल जाएं तो वो भी अच्छा नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये सब चीज़ें यार, मीटर आप अच्छे से देख लें, सारी चीज़ें फंक्शन कर रही हैं। जैसे इस बाइक में क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें, इंडिकेटर्स, लाइट्स, सीट्स के नीचे सारी टूल किट वगैरह वो चेक कर लीजिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको ज़रूर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन आपको ज़रूर करना ही करना चाहिए। 3,11,000 समथिंग की बाइक ऑन रोड पड़ती है दिल्ली में, लेकिन मैंने 6,000 रुपये जो बचाए हैं वो बचाए हैं इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस यहाँ से हो रही थी 24,000 रुपये की, मैंने कराई है यार ऑनलाइन एको से, तो वो पड़ी है मुझे लगभग 18,500 रुपये की। और इसमें सिर्फ एक चीज़ है, एक बेनिफिट एक्स्ट्रा उसमें मिल रहा था, रिटर्न टू इनवॉइस। इन केस अगर बाइक चोरी हो जाती है तो आपको जो इनवॉइस अमाउंट है वो पूरा मिलता है, यानी कि 2,63,000 रुपये। लेकिन एज ऑन डेट मेरी बाइक की जो आईडी भी लगी हुई है 2,50,000 रुपये लगी हुई है।
तो 10-12 हज़ार रुपये अगर एज ऑन डेट मेरी बाइक चोरी होती है तो मुझे इतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन ये फ़ीचर मैं नेक्स्ट ईयर ऐड ऑन करा सकता हूँ, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ 1 साल की है, और नेक्स्ट ईयर जब मैं 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस रिन्यू कराऊंगा तब उस वक्त मैं जीरो डेप और RTI रिटर्न टू इनवॉइस वाला फीचर ऐड ऑन करा लूँगा। क्योंकि अभी यार बाइक में ना इतना ज़्यादा पैसा लगाने का मतलब नहीं बन रहा था, सिर्फ एक इंश्योरेंस एक फ़ीचर के लिए 6,000 रुपये पे करना, जो कि थोड़ा सा जस्टिफाइबल नहीं था, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। नेक्स्ट ईयर जब हम कराएंगे तो यहाँ से करा लेंगे या बाहर से करा लेंगे, तब भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा। बट 6,000 रुपये इज़ लाइक मैं अपना एक टेल बैग ले सकता हूँ, या कोई एक 6,000 में 1-2 हज़ार मिला के यार हेलमेट ले सकता हूँ, जो कि मुझे अभी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, फॉग लैंप्स लेनी है, बाइक के लिए काफ़ी सारा टूरिंग के हिसाब से मुझे इसे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, कुछ इंजन गार्ड लगाना है। एक्सेसरीज़ अभी इनके पास नहीं है। यस, टैंक पैड मिल गया है। टैंक पैड मिलने से ये फ़ायदा है कि बाइक का टैंक पैड अभी लगा लूँगा तो जो PPF जब मुझे कराना होगा तो PPF उस हिसाब से कटिंग होके PPF पूरा टैंक पे लग जाएगा, क्योंकि मैं टैंक बैग यूज़ करता हूँ और उसके मैग्नेट्स इस पर जो है स्क्रैचेज छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो PPF होने के बाद वो मेरा स्क्रैच प्रूफ हो जाएगा कि PPF 1 साल में, 1.5 साल में या 2 साल में मैं चेंज करा लूँगा। तो ये टैंक पैड मिलने से बहुत फ़ायदा हो गया है। 350 रुपये का है सिर्फ। तो अभी कुछ और एक्सेसरीज इनके पास है नहीं, अगर कुछ और अपडेट अभी धीरे धीरे जो माइंड में आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली आज माइंड वैसे भी पूरा फंक्शन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा अंदर से एक्साइटमेंट है, रात को नींद भी पूरे नहीं लिए मैंने आज। वैसे अफोर्डेबल नहीं है ट्रायम्फ का जितना भी एक्सेसरीज है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था। आरी का सामान सारा सस्ता है। ये कैप 1500 रुपये की है, एक मैंने ये परचेज़ की है, और एक ये लेबल पिन जो जैकेट पे मैं लगा लूँगा। तो ट्रायम्फ की बाइक लेने के बाद कुछ एक्सेसरीज, आरी का मेरे पास बहुत सामान है। आरी की बेल्ट है, 2-3 कैप्स हैं, शूज़ हैं, 2 पेयर शूज़ हैं, आरी का बहुत सामान है, टी-शर्ट्स हैं। अब धीरे धीरे ट्रायम्फ का भी देखेंगे, लेकिन ट्रायम्फ का सामान बहुत महंगा है यार, ये वाला अफोर्डेबल नहीं है। यस, अभी मैंने लास्ट व्लॉग में जब शूट कर रहा था तब मैंने यहाँ पूछा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि स्पीड 400 और स्टैम्बलर 400 की जो अफोर्डेबल जो आइटम्स हैं वो ये लोग लेके आएंगे, शायद राइडिंग गियर्स में भी, और एक्सेसरीज, टी-शर्ट, कैप और ये सब भी। अब पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। अभी के लिए सिर्फ कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं मैं और भैया। आए तो बोल दो भैया। देखो यार, बाइक का जो नंबर अलॉट हुआ है वो ये है 2324, और बाइक में सिर्फ एक छोटा सा मेरे को जो कमी लगता है वो आपको दिखाता हूँ। जो लेग गार्ड्स हैं इसके, जो क्रैश गार्ड्स हैं, वो थोड़ा सा 2-3 इंच और बाहर होते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर और बाहर होता तो सेफ्टी और ज़्यादा होती राइडर की। बट चलो, कुछ ना से तो कुछ सही है, इसको बाद में देख लेंगे। तो अब फाइनली चला जाए। ये देखो, ये टैंक पैड मैंने लगवा लिया है। अब इसके बाद मैं PPF कराऊंगा तो इसके हिसाब से कटिंग हो जाएगी। तो टैंक पैड अभी डायरेक्ट बॉडी पे अटैच हो गया। अगर PPF पहले करा लेता तो फिर PPF के ऊपर ये चिपकाना पड़ता है, या मुझे PPF दोबारा इंस्टॉल करानी पड़ती। तो अब चला जाए, काफ़ी एक्साइटमेंट है।
और उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है अब इसको बाहर लेके भागने की, इस पर टूरिंग की जाए और आप सब लोगों के साथ शेयर करूं कि बाइक टूरिंग पे एक्चुअली है कैसी। ओ फीलिंग ये जो फीलिंग है ना यार, मज़ा ही आ गया। सबसे पहले मैंने बुक करा दी थी ये जिप, जुलाई में मैंने बुक कराई थी। जैसे इसकी बुकिंग चालू हुई थी मैंने स्क्रैम्बलर बुक करा दी थी और उसी दिन से इसी बाइक का सिर्फ वेट मैं कर रहा था। क्या बात है। पेट्रोल इसमें डलवा देता हूँ, सिर्फ 2 लीटर डाला है और EFI बाइक में आपको 2 लीटर मिनिमम रखना ही चाहिए होता है पेट्रोल। तो पहले इसको पेट पूजा करा देते हैं स्क्रैम्बलर की, लालू भैया की, लाल सिंह चड्डा। अभी ना बाइक में जो थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि इसकी RPM जो है वो 1000 से ज़्यादा है थोड़ा सा। एक्चुअली नॉर्मल आइडियल कंडीशन में बाइक का या किसी भी कार का जो RPM है वो 1000 होना चाहिए, लेकिन इसका 1000 से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। मुझे लग रहा है शायद फर्स्ट सर्विस के बाद वो चीज़ें एडजस्ट होंगी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एडजस्ट करेंगे सर्विस सेंटर वाले, क्योंकि अभी नया बाइक है, नया इंजन है, तो शायद जो फ्यूल एफिशिएंसी है इनिशियल डेज में अच्छी ना आए, क्योंकि RPM ज़्यादा है तो फ्यूल कंज्यूम ज़्यादा करेगा। और एक यार जो कल मैं जब PDI और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ करने आया हुआ था तो एक कस्टमर जो है यहाँ पे लड़ रहे थे एक्चुअली यहाँ के स्टाफ से। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैं अपनी बात करूँ तो। और अभी मेरा YouTube चैनल भी इतना बड़ा नहीं है कि वो मेरे YouTube चैनल की वजह से मुझसे अच्छा बिहेव करें, लेकिन यस आप जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही बिहेव सामने वाला भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कल मैंने देखा कि एक कस्टमर बहुत छोटी सी चीज़ पे मिसबिहेव कर रहे थे यहाँ पे, और जो यहाँ पे जनरल मैनेजर हैं उनके साथ काफ़ी मतलब लैंग्वेज जो है वो रिस्पेक्टफुल नहीं थी, वो यूज़ कर रहे थे। मैंने भी देखा, बट आई कांट डू एनीथिंग इन दैट सिचुएशन। बट मैं ऑब्जर्व कर रहा था यार, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आपको वन शुड ऑलवेज बी हम्बल, डाउन टू अर्थ। आप पैसा खर्च रहे हो, आप 3 लाख की बाइक ले रहे हो या आप 20 लाख की बाइक ले रहे हो या करोड़ों रुपए की गाड़ी ले रहे हो, आपको यार एक अच्छा इंसान तो कम से कम बाय हार्ट होना चाहिए। आप जो भी बेचारे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव मत करो यार। और किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ना सॉल्यूशन बातचीत करके हो जाता है। ये मैंने लाइफ में सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। और आप मिसबिहेव करके यार सामने वाले का भी वो पूरा दिन काम कर रहे हैं, आप भी कहीं से काम करके आ रहे हो, तो अब वैसा ही फिर आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए लाइफ में तो ज़रूर, और राइडर को तो बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना, तभी आप एंजॉय कर पाओगे यार, वरना बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आप परेशान हो जाओगे। अभी 6000 RPM से ऊपर लेके जाने से मना किया है बाइक को, और 180 की स्पीड से ऊपर ले जाने से मना किया है इनिशियल 1000 किलोमीटर सर्विस होने से पहले, जो पहली सर्विस है तब तक उन्होंने ये बोला है। पर यार बाइक ना अपने आप ही जा रही है, वो 6 गियर में अगर आप इसको थोड़ा सा चला रहे हो तो 80 तो तुरंत चली जाती है, मतलब ईजीली अपने आप चली जाती है। हिमालयन का जो 60 है वो इसका 80 ऐसा लग रहा है, जैसे वो 60 पे स्मूथ चलती है, ये 80 पे चल रही है विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी मेकिंग एनी एफर्ट्स फ्रॉम इंजन साइड। तो मेरे पास हिमालयन है जो मैं पिछले 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और तो अभी के लिए मैंने हिमालयन को थोड़ा नहीं कंसिडर किया ख़रीदने के लिए। उसके बहुत सारे रीज़न है यार, उसका मैं एक सेपरेट ब्लॉग बना दूंगा। लेकिन अभी जो नई हिमालयन आई है वो अच्छी है, बहुत अच्छी बाइक है। मैं उसके बारे में यार ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग उसे लेना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर जाके लें, बट मेरी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स इस बाइक से ज़्यादा फुलफ़िल हो रही थी इस बार, ना कि हिमालयन से यार।
एक अजीब सी चीज़ शेयर करूं यार आप लोगों के साथ। मुझे ना क्या लगता है, अगर मैं लॉन्ग राइड्स पे कहीं गया, बाइक पार्किंग में लगाई या लोकल दिल्ली में भी, ऐसे उतार के कोई ना कोई ले जाएगा। मतलब ये जो बच्चे घूमते रहते हैं, ये मस्करी करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, या तो वो ले जाएंगे। ये चीज़ मुझे लग रहा है जल्दी चोरी हो जाएगी क्योंकि इसका कोई सिक्योरिटी का कुछ है ही नहीं। या तो इसे सिलाई कराना होगा यहाँ से, तब ये थोड़ा रुक सकता है, वरना इसे कोई भी ऐसे खोलेगा और इस कवर को मस्ती मस्ती में ले जाएगा ये देखो यार, पीछे ट्रैफिक जैम था तो मैंने उसकी वजह से एक दूसरा रूट ले लिया, और यहाँ पे सेकंड गियर में बाइक चल रही है और मैं रेस नहीं दे रहा हूँ अपने आप ही हाई आरपीएम। मुझे लग रहा है यस, हीटिंग भी इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले जितनी भी टेस्ट राइड ली है स्पीड या स्क्रैम्बलर की भी, उसमें हीटिंग मुझे इतना नहीं हुआ था। इसमें आरपीएम ज़्यादा है और देखो अपने आप चल रही है बाइक तीसरा गियर लगा के छोड़ता हूँ, ये लो इसमें भी चल गई। थर्ड गियर में 20 की स्पीड पे 2000 आरपीएम पे स्मूथली रन कर रही है बाइक ये एक नया ही फीचर है, ऑटोमेटिक की तरह काम करेगा, जो कि अगर आप स्लो चलाना चाहते हैं बिना किसी एफर्ट के, या एक हैंड से आप कुछ और या काम करना चाहते हैं, नेविगेशन वगैरह जो भी, तो आप इस तरह से भी इसको राइड कर सकते हैं तो भाई लोगों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। इससे यार मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आगे के ब्लॉग्स बनाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं काम कर पाऊँगा। तो यस, और चैनल को भी थोड़ा रीच मिलेगी, अभी नया नया शुरू किया है तो आप सब लोग प्यार देंगे। तो क्योंकि नए चैनल को यार सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है अब जिस चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर हैं, उस पर एक एक दो दो सब्सक्राइबर उस चैनल के लिए इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अभी जो मेरा इनिशियल स्टेज है, इस पे आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है यार।